नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी एचपी पुलिस सीरीज में जो है क्लास 5 को कवर करने वाले हैं, जिसमें हम एब्रीविएशंस को देखेंगे। सारी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशंस जो है इस लेक्चर में कवर की जाएगी। यूट्यूब में जो है प्लेलिस्ट बन रखी है, जिसमें हम एचपी पुलिस कांस्टेबल का जीके कवर कर रहे हैं, ठीक है, टॉपिक वाइज। जैसे पहले लेक्चर में नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, बुक्स एंड ऑथर्स, थर्ड में जो है साइंस में इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज। ऐसे जो है हम टोटल 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं। आज 5वें लेक्चर में जो है एब्रीविएशंस को देखेंगे। तो पीडीएफ जो है रेडी हो गई है। इसमें सारे इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन जो है मैंने डाल दी है। तो यहाँ पर जो है कंप्यूटर से रिलेटेड भी मिल जाएगी, फाइनेंस से रिलेटेड, टॉपिक वाइज जो है सारी एब्रीविएशन डाल रखी है। पहले तो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जैसे यहाँ देखिए ए से स्टार्ट होने वाली सारी एब्रीविएशन जो है डाल रखी है। फिर बी से ऐसी जो है अल्फाबेटिकली सारी जो है इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन मिल जाएगी। बाकी हम जो है वीडियो में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू पीडीएफ ये रहने वाली है। हर एक एमसीक्यू में जो है साथ में आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीजी। तो ईसीजी की जो है यहाँ पर फुल फॉर्म पूछी गई है, तो बताइए ईसीजी की जो है फुल फॉर्म क्या है। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ईसीजी की फुल फॉर्म है। जब आप पुलिस में सिलेक्शन ले लोगे तो उसमें जो है आपका मेडिकल होता है, ठीक है, सिलेक्शन जब रिटर्न क्वालिफाई हो जाएगा, आपका जो है फाइनल मेरिट में नाम आ जाएगा, तो उसके बाद मेडिकल होता है। तो मेडिकल में जो है हॉस्पिटल में जाना होता है, वहाँ पर आपके डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट होते हैं, जैसे आई साइट का टेस्ट होगा, और भी टेस्ट रहते हैं, ब्लड ग्रुप क्या है, वैसे ही एक ईसीजी टेस्ट होता है, ठीक है। उसमें जो है ऐसे आपकी हार्ट बीट की जो है लाइंस होती है, ठीक है, तो वैसा टेस्ट होता है। तो ये ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और आप सभी को बताता हूँ, मान लीजिए आपकी आईसाइट वीक है, ठीक है, चश्मा लगाए तब भी पुलिस का एग्जाम दे सकते हो। पुलिस का मेडिकल जो है आर्मी की तरह नहीं होता है, ठीक है। एक बार जिसने रिटर्न क्वालिफाई कर दिया और आपका जो है नाम आ गया है फाइनल लिस्ट में, तो समझो मेडिकल आपका क्लियर है, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी मेडिकल जो है इजीली क्लियर हो जाता है, मेडिकल में जो है कोई भी प्रॉब्लम रहती नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी कमेंट करके बताना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी मैं उसका जो है रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। तो ईसीजी की फुल फॉर्म आपको बता दी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सेकंड है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनटीपीसी। तो एनटीपीसी की जो है यहाँ पर फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, सेकंड का जो राइट आंसर है वो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। अब पुलिस का जो है प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि कोल डैम जो है, कोल डैम जो बिलासपुर में है, उसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी कौन है। तो वो एनटीपीसी है, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। यानी जो कोल डैम है उसको चला कौन रही है, एनटीपीसी चला रही है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। थर्ड है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमबीबीएस। तो एमबीबीएस की जो है यहाँ फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। अब कुछ सोचेंगे कि एम से स्टार्ट हो रहा है तो मास्टर से कुछ होगा, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, थर्ड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो ऐसे याद रखना है, बी पहला जो सेकंड वाला आ रहा है बैचलर ऑफ मेडिसिन, और फिर तीसरे नंबर पे जो बी है बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, ये इस फॉर्म में चलती है, ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी एमबीबीएस की जो है फुल फॉर्म होती है। थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन ए है। फोर्थ देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वायरस। तो वायरस की जो है यहाँ फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है। फोर्थ का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वायरस जो कंप्यूटर में आ जाता है, मोबाइल में आ जाता है, तो वो क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। तो वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ है एटीएम मीन्स। तो एटीएम, जैसे आप जाते हो अपना डेबिट कार्ड लेके एटीएम से पैसे निकालने, तो उस एटीएम की फुल फॉर्म क्या है। फिफ्थ का राइट आंसर क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सिक्स्थ है ईवीएम स्टैंड फॉर। तो इलेक्शन होते हैं, ठीक है, तो उसमें ईवीएम मशीन होती है, उसके थ्रू जो है इलेक्शन करवाए जाते हैं भारत में। तो ईवीएम की जो है फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर। सिक्स्थ का राइट आंसर क्या है, सिक्स्थ का जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 7018186561 में। पुलिस कांस्टेबल का सारा स्टडी मटेरियल तैयार हो गया है। लेक्चर्स आप ऑलरेडी देख रहे हो कि कैसे लेक्चर जो है मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू फॉर्म में जो है मटेरियल रहने वाला है, जीके, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हर एक चीज़ जो है उस पर कवर है। टेस्ट सीरीज, प्रीवियस पेपर, हर एक चीज़ जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसके बाहर आपको कुछ भी चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना अगर पुलिस कांस्टेबल की जो है तैयारी कर रहे हो। बस लिखना एचपी पुलिस कांस्टेबल स्टडी मटेरियल, मैं आपको जो है रिप्लाई कर दूंगा। सेवंथ है,
नबार्ड की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो नबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। एट्थ है फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी। तो बीसीजी क्या है? ठीक है, बीसीजी एक तरह से वैक्सीन होती है। ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस की जो है वैक्सीन होती है, तो बीसीजी की यहाँ पर जो है फुल फॉर्म पूछी गई है। तो एट्थ का राइट आंसर क्या है? एट्थ का जो राइट आंसर है वो है बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। ठीक है, तो ये थोड़ी डिफिकल्ट सी है। बीसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। एट्थ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो एक्सप्लेनेशन जो है हर क्वेश्चन के साथ आपको दे रखी है, जैसे ये क्या होती है? बीसीजी ये वैक्सीन होती है ट्यूबरकुलोसिस की। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेटे-ग्यूरिन। नाइन्थ है इसरो इज द एब्रिविएशन फॉर। तो इसरो की फुल फॉर्म जो है यहाँ पर पूछी गई है। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या है? नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है जीके में कि हाँ इसरो की स्थापना कब हुई? तो 1969 में। ठीक है, वैसे आज हम एब्रिविएशन देख रहे हैं, यानी आपको जो है फुल फॉर्म बताई जाएगी हर एक चीज़ की। ठीक है, यहाँ पर लगभग 200 से 300 क्वेश्चन ऐड किए हैं मैंने, सारे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एक बार पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें जो है पूछ लिया था बीसीसीआई की फुल फॉर्म बताओ। तो ऐसे जो है पूछ ली जाती है एब्रीविएशंस में। टेंथ है सागर स्टैंड्स फॉर। तो सागर की जो है यहाँ फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो टेंथ का राइट आंसर क्या है? टेंथ का जो राइट आंसर है वो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो जो इंडियन ओशन है वहाँ पर जो कंट्रीज है, तो वहाँ पर जो है इंडिया का मोटो क्या है? ठीक है, मोटो क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। तो इंडिया की पॉलिसी है ये इंडियन ओशन में। तो सागर स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। टेंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 11th है SIDBI। ठीक है, सिडबी बोलते हैं, तो सिडबी स्टैंड्स फॉर। तो सिडबी की जो है यहाँ फुल फॉर्म क्या है? सी इसका जो राइट आंसर है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी की जो है फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ट्वेल्थ है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ द इंडियन पॉलिटिकल कोalition एनडीए। तो एक यूपीए होता है, एक एनडीए होता है। ठीक है, यूपीए क्या है? यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो यूपीए में क्या है? जो कांग्रेस है और उसके साथ जो अलायंस वाली पार्टी जो उसके साथ जो है समर्थन देती है। वैसे एनडीए क्या है? जो बीजेपी है और उसके साथ अलायंस में पार्टियां हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है एनडीए की? बताइए, न्यूज़ में आपने सुना होगा एनडीए बोल देते हैं, यूपीए बोल देते हैं। तो ट्वेल्थ का राइट आंसर क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो जो बीजेपी है और उसके कोalition में जो अदर पार्टीज हैं उन्हें इकट्ठे हुए क्या बोलते हैं हम? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ट्वेल्थ का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 13th है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एस्कोएम। ठीक है, ASSOCHAM। तो इसकी फुल फॉर्म जो है आपसे पूछी जा रही है। 13th का राइट आंसर क्या है? 13th का राइट आंसर ऑप्शन ए है एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, तो एसोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। 13th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 14th है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बिट। तो कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं ना बिट बाइट, जो मेमोरी स्टोर होती है वो बिट में होती है, बाइट जीबी ऐसे जो है आपका डाटा होता है ना। तो बिट की जो है फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो वो क्या होता है? बाइनरी डिजिट। ठीक है, 14 का आंसर क्या है? बिट का मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट। 15th है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिम। अब मोबाइल में सिम डालते हैं तो सिम की जो है यहाँ फुल फॉर्म पूछी गई है। 15th का आंसर क्या है? 15 का जो राइट आंसर है वो है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। तो सिम की फुल फॉर्म क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। 15 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 16th है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेल। तो सेल की फुल फॉर्म यहाँ पर जो है पूछी गई है। सेल क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो यहाँ पर जो है सेल की फुल फॉर्म क्या है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। बाकी जो लेक्चर है उसमें स्टार्टिंग में हमने देखा ए से बी से सी से ऐसे अल्फाबेटिकली सारी जो है एब्रीविएशन डाल रखी है, तो वहाँ पर ये सारी एब्रीविएशन जो है आपको मिल जाएगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 17th है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एम्स। तो एम्स देखिए बिलासपुर में भी खुल रखा है, काफ़ी सारे एम्स हैं इंडिया में, तो एम्स के जो है फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर। 17 का राइट आंसर क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो एम्स की फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। 18 देखिए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AITUC। तो AITUC की जो है फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। 18 का राइट आंसर क्या है? 18 का राइट आंसर ऑप्शन सी है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। तो ये क्या है? ये सबसे जो है ओल्डेस्ट ट्रेड यूनियन है AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जो कि 1920 में इस्टेब्लिश की गई थी। अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे वहाँ पर जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री में ये चीज़ मिलेगी। 1920 में जो है क्या इस्टेब्लिश किया गया था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और इसके जो है प्रेसिडेंट कौन बने थे? लाला लाजपत राय जो है पहले प्रेसिडेंट बने थे। तो सबसे ओल्डेस्ट जो है ये आपकी ट्रेड यूनियन है AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस।
19th है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीबीएसई। तो सीबीएसई होता है, ठीक है, जैसे एचपी बोर्ड है वैसे ही सीबीएसई है। तो सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है? 19th का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। 20 है फेरा, ठीक है, FERA। तो फेरा की जो है यहाँ फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, ये क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। अब जो है इसे रिप्लेस कर दिया गया है किसके द्वारा? फेमा द्वारा, ठीक है, FEMA। तो फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। पहले क्या होता था? FERA होता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। उसे रिप्लेस करके जो है फेमा आ गया है, वो क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। बाकी यहाँ पर देखिए सारा जो है आपको एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखा है। तो सारे क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जितने भी जो है आपके एब्रीविएशन से बन सकते हैं। लगभग 200 से भी ज़्यादा क्वेश्चन जो है इस PDF में आपको मिलेंगे। बाकी डिस्क्रिप्टिव भी है, MCQ भी है। तो अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना 7018186561 में। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है, अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहिए तो भी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर स्टडी मटेरियल लेना है तो भी इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। बस लिखना HP पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन क्लास या स्टडी मटेरियल, जिस भी चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट होगी आपको जो है यहाँ पर रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी इस क्लास को इतने रखते हैं, आपसे जो है अगली क्लास में मिलूंगा, उसमें GK का एक और कोई टॉपिक जो है हम कवर करेंगे।